मेरे पिताजी कृष्ण जी के बड़े भगत थे, ठाकुर जी के। तो वो जब आए थे तो वहाँ पे वो गदर हुआ था। हाँ। तो इसको वो अपनी पीठ पे बांध के लाए थे सारे ये ये पीछे। सारे के सारे? हाँ, कपड़े से ना अच्छा। पीठ में बांध के। हाँ। जैसे ये देखो, ये छोटे से ये लड्डू गोपाल हैं। हाँ ये भी लड्डू गोपाल हैं। जी। हाँ जी। ये ठाकुर जी के जो ये दो स्वरूप हैं, ये वाले, हाँ। ये दोनों कृष्ण जी के हैं। अच्छा। तो राधा जी नहीं थी साथ, तो एक छोटे वाले को वो राधा जी के वस्त्र डालते थे। अच्छा। और बड़े को वो कृष्ण जी के कहते थे भी राधा कृष्ण है तो एक हाँ ही। है तो एक ही, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखो आप, ये दोनों कृष्ण जी के स्वरूप हैं। हाँ 74 साल आज़ादी को होने वाले हैं, लेकिन ये जो चंदन है ये वही का वही है। हाँ, मैंने अपने पिताजी को इसी से तिलक करते देखा है। ये वो सामान है जो इनका परिवार साथ में लाया था और जिसको इन्होंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। ये कांसे का कटोरा है। हमारे बावलपुरी भाषा में इसको कोटरा कटोरा कहते हैं, कोटरा कटोरा। और हमारे हरियाणा में तो टोकनी बोलते हैं इसको। टोकनी और वलटोई। वलटोई कहते हैं। हाँ लेकिन तो हमारे को तो ये कहते हैं गोणिया है, ये गोणिया बोलते थे। भावलपुर में शायद गोणिया बोलते हैं। अब ये जो चीज़ है ये 100 साल के आसपास पुरानी है और ये जनाब जी श्रीमद् भगवत गीता है दोहावली। ये मैं भावलपुरी परिवार से बैठा, भावलपुरी परिवार से बह के मैं इन्हों दे नाल जबान च ना गल करा, ऐसा थी नहीं सकता ना। नमस्कार जी। आज बात फिर से 47 की, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं। आज बात उन यादों की जिन यादों के सहारे हम लोग आज भी ज़िंदा हैं। हमारे को वो कहानियाँ सुनाई गई हैं कि हम आए तो क्या था, लाए तो क्या, और हमें मिला तो क्या। यहाँ जिस परिवार में बैठा हूँ ये परिवार भी विस्थापित है। हिंदुस्तान के उस कोने से इस कोने में आके बसा, जिस कोने का नाम आज बहावलपुर है, और उसी बहावलपुर रियासत से ये परिवार यहाँ पहुँचा और साथ में लाया यादों का ख़जाना तो लाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं जो शायद एक धरोहर के रूप में लोग उसको जानते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो किसी ख़जाने से कम नहीं हैं, जिन्हें किसी म्यूज़ियम में ही संग्रहित होना चाहिए। और यहाँ वो चीज़ें आज हैं। और 47 के हवाले से जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे ये चीज़ें देखने को मिली, तो मेरे दिल ने कहा कि शायद इन चीज़ों को देख के आपको भी आज याद आ जाए अपना वो ख़जाना जो आपके दादाजी, नाना जी, बड़े बुज़ुर्ग साथ में लाए थे। तो इस खजाने को संभाल के रखा हुआ है महेंद्र जी ने। महेंद्र जी को आपने देखा होगा हमारे बावलपुर वाले वीडियो में, जिसमें ये मुझे गली मोहल्ले में नौरे में घुमा रहे हैं, और ये खुद बावलपुर रियासत के बुज़ुर्गों के वंशज हैं। बाकी की कहानी, बाकी की बातें महेंद्र जी से। महेंद्र जी, सब तो पहले तो राम राम। राम राम जी। महेंद्र जी, पहले बात कर लेते हैं वहाँ के बुज़ुर्गों की, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि आप लाए तो क्या, मिला तो क्या, और ये है तो क्या। कहाँ से आए थे आपके बुज़ुर्ग? मेरे पिताजी बहावलपुर रियासत से आए थे। शहर था खानपुर कटोरा। अच्छा जी। बाकी मैंने तो देखा नहीं, वो तो मेरे पिताजी आए। सारा जी जन्म तो जी यहीं जी जी। कुरुक्षेत्र का ही है। तो वहाँ क्या आप लोगों का कारोबार था, या क्या क्या था वहाँ पे? वहाँ पर एक तो अपनी खेती बाड़ी का काम था, जी जमीन थी। जी। और अपना ये कर्मकांड वगैरह का मेरे पिताजी काम तो करते पंडित थे। हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, ज्योतिष का काम करते थे। ठीक है। तो जिस तरह से मैं यहाँ कुछ चीज़ें देख रहा हूँ वो ये बात को और पुख्ता करती हैं कि वाकई वो ज्योतिषी का काम करते थे, या कर्मकांड करते थे, या वो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं उन चीज़ों को छू के इनसे पूछूं कि आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या, एक्चुअली जिसके लिए आया हूँ। सबसे पहले तो सबसे छोटी चीज़ कौन सी है जिसको हम उठा के बात करें? चलिए इसकी बात करते हैं। ये वो सामान है जो इनका परिवार साथ में लाया था और जिसको इन्होंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? इसको मेरे पिताजी पंचपात्र बोलते थे, जिसमें जैसे पूजा के टाइम में इसमें जल वगैरह डालते हैं, फिर चरणामृत वगैरह देने के, ये उसके लिए है। तो ये अपने साथ ही लेके आए थे कि ये कहते थे अष्ट धातु की है ये बनी हुई।
नहीं आए। अच्छा अच्छा, इसका वजन जो है हाँ, आधा किलो के आसपास का लग होगा, रहा है। बिल्कुल। हाँ, वजन बहुत है इसका, अपने आकार के हिसाब से ज्यादा वजन है। जी जी जी, अष्ट धातु का है ये। अष्ट धातु और है। इसे कहते हैं पंचपात्र बोलते हैं शायद। पंचपात्र बोलते हैं। चलिए, ये एक उस दौर की याद है इस परिवार या में। ऐसा भी हो सकता है कि पंच पात्र में से एक पात्र ये हो। ये भी हो सकता है कि हाँ, 5 पात्रों में से, पंच पात्रों में से ये हो। लेकिन इस परिवार की ये याद है जो मेरे लिए 47 से जुड़ी हुई थी, क्योंकि 47 से जुड़ी हुई चीज़ों को ही, वस्तुओं को ही हम लोग संग्रहित कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद इस परिवार में मुझे ये, हालांकि ये मेरे परिवार के पास आज भी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं वस्तुओं में थी। इसका उपयोग भी बताएं और इसका नाम भी बताएं। ये कांसे का कटोरा है। हमारे बावलपुरी भाषा में इसको कोट का कटोरा कहते हैं, कोट का कटोरा। तो इसमें किस चीज़ का? इसमें वो चीज़ें खाई जा सकती हैं जो जैसे पित्तल में नहीं खा सकते थे। पहले पित्तल के बर्तन चलते थे ना। हाँ। तो उसमें चीज़ें कड़वी हो जाती हैं, जैसे जो खट्टी चीज़ें हैं। हाँ। तो इसमें वो चीज़ खट्टी नहीं होगी, ऐसा मैंने तो खैर इसमें नहीं खाया कभी। ठीक कहते थे भी इसमें कोई चीज़ डालें वो खट्टी नहीं होगी। अच्छा, दिखने में तो ये भी पीतल की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छा कांस्य है, कांस्य का मिश्रण होगा या प्योर होगा। तो ये भी एक, लेकिन ये वेट में हल्की है उससे हल्की है। और एक ये चीज़ मुझे दिख रही है, साइज़ में बड़ी मेरे घर में भी है, लेकिन वो यहीं की है। तो ये है जो साथ में लाए थे। ये मेरे पिताजी इसमें ठंडाई वगैरह बनाते थे, चटनी कूटते थे, इसमें चटनी बनाते थे। अच्छा, इसको दवरी बोलते थे। दवरी है, दौरी सोटा। दवरी सोटा। जी जी जी, सोटा तो अब नहीं है, पर पहले था। अच्छा, अब दवरी तो है ये। दौरी है, बिल्कुल। और इसके ये भी वहीं से साथ लाए थे। मैंने जितनी दवरियाँ यहाँ देखी हैं वो ब्लैक कलर में है, ये ब्राउन कलर की। ये ब्राउन कलर की है और हमारे घर में भी है। और इसमें इसके साथ एक मूसल होता है जिसको सोटा कहते हैं, जिसके साथ ही वो कूटी जाती है। था वो नहीं है, अब तो दूसरा मैंने बनवाया था। अच्छा, कमाल की बात ये है कि ये चीज़ें आज घर में तो संभाली हुई हैं, लेकिन उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं। ये उपयोग में लाते हैं हम इसमें। अच्छा, चटनी बनाते हैं इसमें पुदीने। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और इसके बाद वस्तुओं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और पवित्र पूजा में काम आने वाला ये चंदन है। ये भी मेरे पिताजी, मैंने तो जब से देखा अपने पिताजी के पास यही, इसी से ही तिलक लगाते थे। ये आरसी जिसमें चंदन ऐसे घसते हैं। अच्छा, महेंद्र जी का कहना ये है कि 74 साल आज़ादी को होने वाले हैं, लेकिन ये जो चंदन है ये वही का वही है। हाँ, मैंने अपने पिताजी को इसी से तिलक करते देखा। यानी कि ये पुराने दौर का है, ये नया नहीं है। जनरली क्या होता है, ये जो बाट है जिसके ऊपर हम घिसते हैं, आरसी, ये तो वही रहती है, ये बदला जाता है। क्योंकि ये बहुत, मंदिरों में तो ये शायद हर दूसरे चौथे रोज़ हफ्ते में होता है, तो घरों में तो ये भी और ये भी दोनों ही उस वक्त के हैं। ये पहले बहुत बड़ा था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा था, घस के इतना है। तो ये भी मैंने उनको इसी से ही तिलक लगाते देखा अपने। वाह 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 वाह। तो ये एक बड़ी अनमोल और बड़ी ही पवित्र कामों में उपयोग होने वाली चीज़ है, चंदन का तिलक। हिंदू धर्म में मंदिरों में जब हम जाते हैं तो देवताओं को तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन पूजा के बाद हम अपने खुद के माथे पर भी वो लगाते हैं। और उसके बाद वस्तुओं की बात कर रहे थे हम, तो ये है जी। और हमारे हरियाणा में तो टोकनी बोलते हैं इसको, टोकनी और वलटोई। वलटोई कहते हैं। हाँ, लेकिन तो हमारे को तो ये कहते हैं गोणियाँ हैं, ये गोणियाँ बोलते थे। भावलपुर में शायद गोणियाँ बोलते हैं। बहुत हल्का है वजन में, तो कोई वजन नहीं है। हम इससे पहले तो पानी वगैरह गर्म कर लेते थे, पर अब इस्तेमाल नहीं करते, अब तो गीजर वगैरह। जी 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 जी। भावलपुर दी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਣਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖਾਈ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲਸੇ ਖਾਦੇਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਡੇਕ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਖੇਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੇਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ भावलपुर ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अलेंदा बैठा। यह एक चीज़ है पे जड़ी हूँ वेले दी है। उसके बाद अब आते हैं, कुछ पुस्तकें हैं लेकिन बड़ी कीमती, पवित्र और विचित्र भी हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं हस्तलिखित की। पांडुलिपि है इस परिवार में। और ये है जैसे ये दिखाएं ना, ये क्या है, क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पिताजी ने या दादाजी ने? इसमें ये मेरे पिताजी की है। इसमें जैसे यंत्र वगैरह हैं, तो
हमने तो इस्तेमाल नहीं किया, पर वो ऐसे इसमें से यंत्र उतार के देते थे। कोई बुखार जाने का यंत्र है, कोई पीलिए का है, कोई बवासीर का है, कोई मुकदमा जीतने का है, कोई वशीकरण है। तो एक तरह से वो जादू कहते हैं ना, जैसे जादू टोना। जैसे ये लिखा है, बांधे सर्व पीड़ा जावे, ये नजर जावे। जैसे किसी बच्चे को नजर लग जाती है, तो ये यंत्र वो बना के उसको गले में पाते हैं तो वो नजर नहीं लगेगी। जी जी जी, जो मतलब पीर फकीर देते थे या गद्दी नशीन लोग देते थे, जिनके हाथ में शफा जैसे ये होती लिखा थी। है, पिलावे भूत ना सतावे। कि किसी को कोई ओपरी पीड़ा होती है, वो कहते थे भूत प्रेत तंग करते हैं, तो ये उसका यंत्र दिया हुआ है ऐसे। ये उस दौर की लिखी हुई है? उस दौर की लिखी हुई है। वाह। अच्छा, वो इसी में ही है जिसमें आप कह रहे हैं कि वो भाषा मुझे समझ नहीं आती, वो कौन सी? यही है? वो ये है, जैसे अपभ्रंश होती है हमारे, पहले वो ये मेरे पिताजी के हाथ की लिखी हुई है। मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, वैसे आजकल के बच्चे तो नहीं पढ़ जाते। जैसे ये है, एक दो लाइनें पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप उनकी लिखी हुई पढ़ पाएं। जैसे ये लिखा हुआ है, जब कोई पूछे मेरी चीज किसने उठाई है, तो लगन कर ले। अगर लगन स्थिर वृक्ष वृश्चिक कुंभ हो, तो अपना आदमी चोर है या घर में है। जो लगन का स्वामी 7वें है तो भी मिल जावे। अगर 8वें घर का स्वामी लगन में हो तो चोर खुद दे देगा। अगर दूसरे घर का स्वामी सूरज के साथ इकट्ठा हो तो चोर पकड़ा जाएगा। ये ऐसी इसमें तो ये एक स्टडी है। हाँ, एक तरह की एक पढ़ाई है जो इनके बुजुर्गों ने की थी और इन्होंने आगे वो लिख के रखी हुई है। ये बड़ी उस दौर की है, इसीलिए इस परिवार के लिए विचित्र और पवित्र है, जो साथ में लाए अब थे। ये लिखा है, फिटकड़ी कालियां मर्चियां सत हरमल चौराहे दी मिट्टी लूण घोलन 34 पत्ते पीपल दे लिख कर धमावन रोवन जावे सही सत। भी किसी का बच्चा जैसे रोते हैं ज्यादा, हाँ, बहुत तो ये चीजें मिला के उस पानी में डाल के भी बच्चे को पिलाए। तो ऐसी चीजें यंत्र हैं, अपने तो इस्तेमाल नहीं किए। जी जी जी, वो करते थे। अच्छा, इसके बाद मैं ये देख पा रहा हूँ, ये और भी शायद पुरानी है। ये क्या है? इसमें भी ऐसी है, ये यंत्र वगैरह लिखे हुए हैं ऐसे। ये हैं जैसे, और ये चीज़ें क्या हैं? देखिए ना, ओम हाथवी सुधा, ये भी यंत्र वगैरह हैं इसमें ऐसी, जैसे वो बुक जैसी जैसे वो ये से, ठीक है। हाँ। ये कौन सी भाषा है? ये मेरे पिताजी की लिखी हुई विवाह पत्ती है। जैसे शादी वगैरह फेरे वगैरह कराते हैं, जैसे आपने बताया कि वो हाँ, पंडित तो वो- थे ही। हाँ, लगभग वैसे मिलती है जैसे हमारे यहाँ अपभ्रंश होती है भाषा। ठीक है। तो ये उन्होंने सारे अपने हाथ से लिखी हुई है। फिर बाद में फिर उन्होंने मेरे से लिखवाई थी। ये मेरे हाथ की लिखी हुई ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो मेरे से वो पढ़ी नहीं जाती थी वो वाली हिंदी। तो ये मेरे हाथ से लिखवाई थी। ये है, जैसे जिल्द वगैरह उनकी अपने हाथ की चढ़ाते थे। वो बाजार से कापी नहीं खरीदते थे, वो अपने आप ही बनाते थे घर में। ये लाइनें वगैरह अपने हाथ से लगाते थे। ये लगी हुई है। अच्छा, हाँ, ये सफ़ेद कागज लेके, हाँ, बड़ी बारीक सी लाइनें लगाई फिर हुई हैं। उसके इधर ये हाशिया बना के हाँ, पेंसिल से लाइनें वाह। सारी खुद बनाते और थे। आजकल इस तरह की कापियाँ बनाई जाती हैं, अब नहीं, पहले भी आती थी बनी, पर वो आप लेकिन वो बनाते खुद थे। करते थे। अब ये जो चीज़ है ये 100 साल के आसपास पुरानी है, और ये जनाब जी श्रीमद् भगवत गीता है, दोहावली। इसके अंदर विचित्र बात क्या है वो आप बताएं, गोस्वामी इसमें तुलसीदास। ये है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, गीतावली लिखी, पर श्रीमद् भगवत गीता का कहीं पे जिक्र नहीं है। पर ये मेरे पास है, ये पिताजी वहीं से ही लाए थे। तो इसमें लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता दोहावली गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, पूरे 18 अध्याय दोहिरों में, रामचंद्र लोकनाथ मानक टाले पुस्तकों वाले, लुहारी दरवाज़ा लाहौर ने शोध कर छपवाई, सम्मत 1977, मतलब अब 2077 है तो 100 साल हो गए इसको। पंडित हरभगवान मैनेजर के प्रबंध से बॉम्बे प्रेस लाहौर में छपी। तो ये सारी जो है उसमें दोहों में है। जैसे हमारे संस्कृत में दोहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवे, तो इसमें ये है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिले युद्ध के साज, संजय मौसुत पांडवन कीन्हे कैसे काज। संजय उवाच, पांडव सेना व्यूह लखी, दुर्योधन ढिंग आए, निज आचार्य द्रोण सो बोले ऐसे भाई। ये 700 श्लोक हमारी जो गीता के, इसमें सारे 700 श्लोक वो वाह, दोहों में है।
तो ये पहले कभी ऐसा सुना नहीं था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता भी लिखी हुई, और ये हमारे पास तो ये तो इसीलिए ये विचित्र है, पवित्र तो है ही है। और इनका ये कहना है कि इस तरह की हमारे पास 2 थी, एक हमने यहाँ के श्री कृष्ण संग्रहालय में। श्री कृष्ण संग्रहालय में है। अच्छा, 2 वहाँ आपने कॉपी डोनेट की है? हाँ, डोनेट की थी। चलिए, ये अच्छी बात है कि कहीं वहाँ बहुत सारे जो संग्रहालय में लोग जाते हैं उनके सामने नहीं, उन्होंने पहले डिस्प्ले पे लगाई थी, पर अब डिस्प्ले पे नहीं लगाई हुई। वो कहते हैं जी तुलसीदास जी ने गीता लिखी नहीं है। अच्छा, तो वो तो उनका अपना मानना है। और दूसरा ये कि जो लाहौर लोहारी दरवाज़ा के आसपास के लोग हैं, या लाहौर के लोग हैं, या जितने भी लोग हमारे लाहौर से जुड़े हुए हैं, उनसे एक दरख्वास्त, एक इल्तिजा कि वो लोहारी दरवाज़ा लाहौर में, जो कि रामचंद्र लोकनाथ मानक टाहले पुस्तक वाले थे, उनसे अगर इस पुस्तक का जिक्र करें, या हमारे वीडियो में से इतना पोर्शन उन्होंने दिखाएं और उनसे पूछें कि ऐसा कुछ था, अगर था तो क्या उनके पास इस बात की कॉपी है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, हमें भी बताएं। और अगर उनके पास नहीं है तो हम ये ज़रूर आप लोगों को देना चाहेंगे, लेकिन कॉपी। और कम से कम वो इस बात को बता दें कि हाँ जी, वो दुकान आज भी कायम है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस बात का सबूत है। और अब एक ऐसी चीज़ जो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस चीज़ का मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास होगी। तो ख़ास चीज़ को सबसे अंत में दिखाया जाता है, जैसे फिल्म में क्लाइमैक्स होता है, तो बस वही है। और लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले एक आप ब्रेक कर लेते हैं छोटा सा, फिर आपके सामने वो ख़ास चीज़। लव जी, ए है अलवर दी डोली, मुल्तान दी डोली या मुल्तानिया दी डोली, ए तुम डिसाइड करो। फिलहाल है मेरे हाथ च ते मैं ही को खावन वास्ते ही अपने शहर तो इत्थां आया, ते इत्थां आवन दा मकसद डोली तो अलावा इन्हां दे नाल मिलना भी है। तो मैं क्या चलो यह भी पूछ गिना कि आखिरकार डोली बनती किवें है। तो जनाब जी, वीडियो के एंड में एक वो चीज़ जो मैंने कहा था कि बहुत ही पवित्र तो है ही, लेकिन वो आपके घरों में भी ज़रूर होगी। जो हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं वो लोग ज़रूर इस चीज़ को देख के बड़े खुश होंगे, क्योंकि इस परिवार के पास ठाकुर जी हैं, वहाँ से साथ में लाए थे। मैं जानता हूँ आप लोग देखते ही कहेंगे कि अरे ऐसा भी घन के आया से हिंदे बारे डसाओ। मेरे पिताजी कृष्ण जी के बड़े भगत थे, ठाकुर जी के। तो वो जब आए थे तो वहाँ पे वो गदर हुआ था। हाँ। तो इसको वो अपनी पीठ पे बांध के लाए थे सारे, ये सारे के सारे। हाँ, कपड़े से अच्छा। ना पीठ में बांध के। हाँ। जैसे ये देखो, ये छोटे से लड्डू गोपाल हैं। हाँ ये भी लड्डू गोपाल हैं जी। हाँ जी। ये ठाकुर जी के जो ये 2 स्वरूप हैं, ये वाले। हाँ। ये दोनों कृष्ण जी के हैं। अच्छा। तो राधा जी नहीं थी साथ, तो एक छोटे वाले को वो राधा जी के वस्त्र डालते थे। अच्छा। और बड़े को वो कृष्ण जी के कहते थे भी राधा कृष्ण है तो एक ही। हाँ, है तो एक ही, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखो आप, ये दोनों कृष्ण जी के स्वरूप हैं। हाँ। पर वो इन छोटे वालों को तो डालते थे राधा जी के वस्त्र, और बड़े वालों को डालते थे कृष्ण जी के। हाँ, क्योंकि उनके पास वो राधा जी नहीं थी। हाँ, राधा जी नहीं होंगी साथ, या भूला होंगे, या वहीं रह गई होंगे। इसका क्या है, ये जो मुकुट है इसका बताएं। ये मुकुट मैंने साथ ही देखा है। अच्छा। ये ऐसे डालते हैं इसको ऊपर, ऐसे। अच्छा, ये ऐसे आता है। ठीक है, वाह। जब इसको ड्रेस वगैरह डालते हैं, बड़ा सुंदर लगता है मुकुट ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने मुकुट ऐसे वाला कभी नहीं देखा। हाँ, किसी के यहाँ नहीं देखा। मैंने कई घरों के अंदर देखा है, हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन तो ये एक बड़ी ही दुर्लभ चीज़ थी। पूजनीय तो है ही, पवित्र तो है ही, जो इन्होंने अपने मंदिर में रखी हुई थी। हमने इजाज़त लेके, और क्योंकि अभी वो विश्राम नहीं कर रहे थे, हम इन्हें ले आए आप लोगों को दिखाने के लिए, कि आप लोगों को याद आएगा कि हाँ जी, आपके बड़े बुजुर्ग भी इस तरह से कुछ लाए थे। वाह जी वाह, चांदी के कड़े भी डाले हुए हैं। साथ में भी वाह। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो मैं दिखाना चाहता था। और एक बात बताऊं, पिछले कोविड से 1 साल से मैं इस परिवार को कह रहा था कि मुझे दिखाओ दिखाओ, हालांकि मेरे ही शहर में है, मेरे ही बगल में है, लेकिन कहते हैं भगवान जब तक जो चीज़ ना चाहे वो नहीं होती। तो भगवान जी चाहते थे कि हाँ, कोविड ठीक हो जाए तब जाना केशव। तो मैं केशव
भगवान कृष्ण के पास आ गया और हम इन्हें दर्शन तो कर भी लिए और आप लोगों को भी करवा दिए। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि भाई हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी है, तो आपके घर में है तो आप हमें बताइए ना, आप हमें बताइए। अगर हमारे आप आसपास हैं तो हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो भी चीज़ें लाए थे हम उन्हें हमारे देखने वालों को बता पाएँ, और उससे हमारी यादें भी ताज़ा हो और उससे हमारी आने वाले जनरेशन को भी ये पता चले कि देखो जी हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ से वो आए, कहाँ आज चीज़ें हैं और किन अवस्था में हैं। तो इन चीज़ों का महत्व ये है कि हाँ, जिन यादों को हमने अब तक सहेज के रखा हुआ है उन यादों को आज के डिजिटल दौर में हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। अब सारा वीडियो हमने हिंदी उर्दू में इसलिए किया ताकि समझने वाले बहुत लोग समझ जाएं, लेकिन ये मैं भावलपुरी परिवार इस बैठा, भावलपुरी परिवार इस बह के मैं इन्हों दे नाल जबान इस ना गल करा, ऐसा थी नहीं सकता ना। महेंद्र जी उमें भी बहुत अच्छा लेन देन मैं तो इन्हों के मूँह तो ही सुनदा, तो कई बार मेरे को यह होंदा कि मैं तो भाई कई अल्फाज कई लफ्ज़ हैं जिहड़े मैं गलत बोल बैना। तो महेंद्र जी तुहाडे परिवार सारे लेन देन सारिਆਂ को आंदी है? पहले तो सारे बोलते हैं, जरा सारे बेड़ी वगैरह हैं पे हाँ सब हाँ जरा अपना पिता जी माता जी सारे सही भाषा ही बोलते ऐसे। जी हाँ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ हिन्ने भाषा अगर सब बोल दूँ ਹੁਣ सब अपने मैं मेरी घर वाली ये भाषा ही बोलते से तो बच्चे समझते तो हैं पर बोल इतनी जनरल नहीं सकते। पर असां मतलब आपस ਵਿੱਚ कोई भी साडे बावलपुर दे मिलदे साडे अपने इत्थां अगर बावलपुर सभा है जी हाँ तो जेडे पुराने लोग हैं रे तो अस आपस में मिलते थे तो ये भाषा ही बोलते थे। बिल्कुल तो चलो अपनी भाषा कम से कम जिंदा रहे। जिंदा रहे। हाँ भावलपुर बिरादरी दी ही वेले इत्थे सभा भी है पई, एक धर्मशाला भी है पई, ते वेले को वेले वो प्रोग्राम भी थींदे रहंदे हन। ते जेड़े लोग महेंद्र जी को जानते हैं ही पासे वाले लोग हरियाणा वाले तो जानते हैं, कुछ होर भी जानते हो सन उन्होंने को वो मेरे को कहसन कि लै तुसा इन्हां दे खास गल तो दसाई गै नहीं। अंदरूनी गल तो है कि खुद एक ज्योतिषी हैं, चलो हूँ गल को भी भुल बनूँ तो इन्हां दी एक पहचान जिहड़ी है वो कम से कम ऑल इंडिया लेवल ते एक बहु ही कमाल दे कीबोर्ड प्लेयर हैं। ते हुंदा मैं कड़ाई एक खास प्रोग्राम रखे सा, क्योंकि मैं चाहना कि ही परिवार दे जड़े होर बाल हैं पे या होर जड़े अग्गा जड़ी पीढ़ी है जनरेशन है वो भी ही चीज़ को ही वीडियो दे विच ना सही हूँ वीडियो शामिल थी वने। ते ही परिवार दा एक दूजा जड़ा इन्हां दा बेटा जड़ा है पिया विराज वो बहु अच्छा गिटार प्लेयर है पिया, तो वो छोटा मोटा गिटार प्लेयर कह नहीं मतलब उमें ही वो बहु वधिया ते बहु बड़े बड़े शोज़ तो अलावा बड़ी बड़ी एल्बम्स विच अपना गिटार वजा चुका है। तो जड़ा इन्हां दा दूजा छुअर है अनुज वो बहु अच्छा ज्ञाता है, वेदां पुराणे च हुंदा मन लगता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है पिया, वो हमेशा किताबां ते धार्मिक चीज़ें डुबिया रहा है, वो संस्कार हैं डाडे वाले ते काम ही होई है। ते क्योंकि इन्हां दा एक कुरुक्षेत्र च वीणा प्रकाशन दे नाम तू वीणा म्यूजिक दे नाम तू है किते शोरूम है पिया बिरला मंदिर ते मैं मशहूरी कहनी करेंदा पिया, मैं दसेंदा पिया कि भाई इवें दे शख्स पे जिहड़ी पिछलियां जिहड़ी मैं लास्ट चीज़ां दसाइयां ए दसना ना ही, लेकिन ए दसन का कारण सिर्फ इतना है पिया कि कई बार लोग पूछते हैं जी जेडे लोग इत्थों गए नंगे पुंगे गए डू कपड़ियां च गए वो बुजुर्ग कित्था हैं, उन्होंने बाल बलूंगड़े क्या पे करें देन। तो ए बैठे जी वो लोग ए बैठे जी वो बुजुर्ग वारां दी अग्गा धरोहर सब सैटल्ड हैं, सब अपने अपने फन च माहिर हैं। तो बहुत फख्र थींदा है इन्हां को कि असां जिवें आया से हुंदे बाद भी असां वो मकाम हासिल कर गए जेडे साढ़े बुजुर्गों का हाई पिया। तो ही वीडियो में यह भी सुनेहा देना चाहना मैं कि जेडे लोग साकू हूँ वेले आद हैं ना रिव्यू जी देखो असां किमें बैठे हैं, ठीक है। ते तुसां सारे भी जितना भी बैठे हो उम्मीद करे ना दसे ना कि तुसां सारे सुख सान नाल बैठे हो सो ते बहु अच्छे मकामां ते हो सो। ए ही साड़ी विरासत, ए है साड़ा विरसा, तो ए है साड़ी पहचान। बाकी महेंद्र जी मैं तो बहु बोल गया
एंड इच ए गाल कि जे तुसा चाहते हो कि असां भी तुहाडे घर आऊं इन तरह दी चीज़ां असां कैप्चर करूं तो साकू दसाओ, कम से कम उमें ना दसाओ, कमेंट करके दसाओ, फोन नंबर छोड़ो, साकू पता ना लगे साढ़े जेड़े गवांड बैठा है, साढ़ा जेड़ा पड़ोस मुल्क बैठा है, वो पढ़ना चाहता है, वो देसना चाहता है, वो सोचना चाहता है कि वो बुजुर्ग कितना गए, उन्होंने कितने सही। शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ जी, अब बताओ। अद्दू